श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की गृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा पर देवपुत्र शिव महापुराण की ऑनलाइन कथा चल रही है और आज कथा का 7वां यानी कि अंतिम दिन है 15 सितंबर सोमवार के दिन। आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने 3 ऐसे विशेष उपायों के बारे में बताया जो आपको पितृपक्ष में प्रदोष के दिन जरूर करने हैं। पूज्य गुरु जी ने पितृपक्ष के बचे दिनों में उपाय करने के लिए कहा है कि अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा, या फिर किसी भी प्रकार का दोष आपको लगा है, बहुत सारी परेशानियां जीवन में आ रही है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको किसी ने कुछ कह दिया कि आपको ये दोष है, आपको वो दोष है, आप ये कर लीजिए, तो कुछ भी नहीं करना है। पितृपक्ष के ये बचे हुए दिनों में आपको इस विशेष से उपाय को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में बहुत ही रोचक जानकारी दी और बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं, इसीलिए जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में मासिक शिवरात्रि और श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो शायद ही पूज्य गुरु जी ने पहली बार बताए होंगे। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की कथा का सार और आज की कथा के इन विशेष उपायों को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि 15 दिन में पहला चंद्र ग्रहण था, अब सूर्य ग्रहण हो गया है। 15 दिन में 2 ग्रहण आ गए हैं और आपको यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारियां मिल रही है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये होगा, वो होगा, प्रलय होगा, भयावह स्थिति आएगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको भगवान शिव को याद करना है। 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर आपको रोज समर्पित करना है और दिन में रोज 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को बोलना है और निश्चित हो जाना है काल भी आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी जानकारी की तरफ। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपको किसी ने कह दिया है कि पितृ दोष है, आपको ये कराना पड़ेगा, लाखों रुपए लगेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में भगवान शिव ने खुद बताया है कि अगर आपने एक बार भी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो आपको पितृ दोषों से मुक्ति मिलेगी। अगली जानकारी पूज्य गुरु जी ने दी है कि आपको अगर आपने एक बार भी श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में आर्य स्वामी का ध्यान किया है, आर्यमन स्वामी का अगर आपने ध्यान कर लिया, तो महादेव ने आर्यमन स्वामी को वरदान दिया है। वो वरदान तब दिया जब आर्यमन स्वामी ने भगवान शिव से मांगा था कि आप मुझे क्या देंगे, सब धामों से मुझे कुछ ना कुछ मिला है। तो महादेव ने आर्यमन स्वामी को शिव महापुराण की कथा सुनाई थी और आर्यमन स्वामी ने वो कथा एकदम भक्ति रस में डूब कर सुनी थी, जैसी आज ने शायद किसी भी नहीं सुनी होगी। तो भगवान शिव ने आर्यमन स्वामी को वरदान दिया था कि जो भी मुझे और आर्यमन स्वामी आपको श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में याद करेगा, उसके जीवन में कभी भी पितृ दोष नहीं लगेंगे या फिर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। अब बढ़ते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के उपायों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में एक बिल्कुल नया उपाय बताया जो शायद आज तक नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर किसी भी बेटा या बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो आपको श्राद्ध पक्ष के इन दिनों में एक नया सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अब तक नहीं किया तो बचे दिनों में किसी भी दिन आप इस उपाय को जरूर करें। ये उपाय आपको पिवरी के नाम से करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है गाय माता का घी, 1 लोटा जल लेना है, महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। अब आपको अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली पर थोड़ा सा गाय माता का घृत यानी कि घी लगाना है और महादेव के शिवलिंग पर आपको इस घृत से लेपन कर देना है और यही उंगली यहीं से उठा करके आपको मां अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करानी है। और जिस बेटा या बेटी के लिए आप शादी के लिए मनोकामना कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलना है। शादी के लिए प्रार्थना करनी है कि ये नाम है, ये गोत्र है, मैं यहाँ से हूँ, इस बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है। अगर आपने इस उपाय को श्राद्ध पक्ष के बचे हुए किसी भी दिन कर लिया तो अगले श्राद्ध से पहले पहले विवाह हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप अगर इस उपाय को श्राद्ध शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो ये उपाय खाली नहीं जाता, हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं, ऐसा पूज्य गुरु जी ने कहा। दूसरा उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है श्राद्ध शिवरात्रि के दिन आपको करना है। ये उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, चूकना नहीं है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस उपाय को जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ये उपाय है जिन भी दंपतियों को संतान नहीं हो पा रही है, संतान का सुख नहीं मिला है, उनको
गाय माता का घी लेना है, एक कलश में जल भरना है, पति और पत्नी दोनों को श्राद्ध शिवरात्रि के दिन महादेव के मंदिर में जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको अपने अनामिका उंगली पर गाय माता का ये घी लगाना है और महादेव की शिवलिंग पर इस गरज से आपको लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद पति पत्नी को दोनों को एक साथ एक ही कलश से जल समर्पित करना है। महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर हाथ रख करके आपको अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। जल जो आप समर्पित करेंगे महादेव की शिवलिंग पर, वो जल घृत को पिघला करके महादेव की शिवलिंग पर से जलाधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को आपको रोक लेना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस जल को अपने पितरों का स्मरण करते हुए ग्रहण कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं संतान के योग बनते हैं। अगला उपाय पूज्य गुरुजी ने उन बेटा और बेटी के लिए बताया जो सालों से मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम में पास होने के लिए, नौकरी के लिए, चाहे वो सीए का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो भी नौकरी उनको चाहिए उसके लिए उनको एक बेलपत्री लेनी है। लेकिन इस बार नियम बदल जाता है, आपको शहद नहीं लेना है, थोड़ा सा घृत यानी कि घी लेना है, वो भी गौ माता का। ध्यान रखना, पूज्य गुरुजी ने बताया कि भैंस का घी अगर आपने लिया तो ये उपाय काम नहीं करेगा। एक कलश में जल भरना है, महादेव के मंदिर में जाना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है। सबसे पहले एक लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके बाद सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको ये घृत बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर चिकने वाले हिस्से पर लगाना है और ये बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करनी है कि बेलपत्री पर आपने जो बड़ी वाली पत्ती पर घी लगाया है वो घी शिवलिंग से सप्रस होना चाहिए। बेलपत्री का डंडे वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ और पत्ती वाला हिस्सा महादेव की आपको अपने तरफ करना है। इस बेलपत्री को समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। जिस भी एग्जाम के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसे आपको बोल देना है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में आपको इस उपाय को किसी भी दिन कर लेना है और आगे आपका जब भी एग्जाम हो, जब भी इंटरव्यू हो, आपको ये उपाय काम जरूर करेगा। आप उसमें सफल होकर ही लौटेंगे। श्राद्ध पक्ष में किया गया ये उपाय आपको कभी असफलता का मुख नहीं देखने देगा। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आप अगले श्राद्ध तक किसी न किसी नौकरी जरूर लगेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।